इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो ये सारे अव्यय शब्द हैं यहाँ पर। इनमें से अधिकतर के आपको मीनिंग भी पता होंगे। अब आइए एक्सरसाइज 2 करते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अलम, अंतः, बहिः, अधः, ऊपरी। तो अलम का मतलब बस करो और इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतः अंदर, बहिः बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। तब भाग को देखते हैं। वृक्षस्य डैश खगाः वसन्ति। वृक्षस्य क्या आना चाहिए अब यहाँ मीनिंग के अनुसार बताइए। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो यहाँ लिखिए ऊपरी। तो अर्थ को हम साथ साथ देखते जाएंगे कि मीनिंगफुल बनना चाहिए ये जब आप लिखें। क भाग, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ख भाग डैश विवादेन, विवाद से बस करो। तो इसके लिए अलम आएगा। अलम के साथ मैंने आपको बताया भी था कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अलम विवादेन। ग भाग वर्षा काले गृहात् डैश मा गच्छ। वर्षा काल में घर से डैश मत जाओ, घर से बाहर। तो वही आएगा इसके लिए, तो यहाँ लिखिए वही। घ भाग मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के डैश श्रोतागण बैठे हैं। मंच के कहाँ? मंच के नीचे, मंच के ऊपर। मंच के ऊपर श्रोता बैठे हैं। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे ऊपरी तो भी ठीक है, मंचस्य ऊपरी। छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के डैश में प्रवेश करते हैं, विद्यालय के अंदर, अंतः। तो यहाँ लिखेंगे अंतः। अब यहाँ जो एक शब्द रह गया है अधः है। अब ये जो है ना, मंचस्य ऊपरी श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ऊपरी अगर यहाँ हम फिल कर चुके हैं तो यहाँ क्या लिख सकते थे? अधः लिख सकते थे। तो यहाँ आएगा अधः। मीनिंगफुल दोनों हैं, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। तीसरा भाग अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनो। क भाग गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो है गमन्ति। तो इसको सर्कल कर सकते हैं आप। और गमन्ति ये गलत है, तो सही शब्द क्या है? गच्छन्ति। तो हमें सिर्फ कहा है अशुद्ध को चुने, तो हम अशुद्ध को यहाँ लिख देते हैं। और ख भाग में रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो यहाँ जो गलत है वो गजेन, ये गलत है। तो इसको यहाँ लिख दें जो अशुद्ध है। शुद्ध रूप इसका बनेगा गजेन। और ये जो गमंती था यहाँ गच्छन्ति। ग भाग लतया, मातया, रमया, निशया।
यहाँ जो गलत है, जो अशुद्ध है, वो मातया है, तो इस मातया को हम यहाँ लिख देते हैं। घ भाग लते रमे माते प्रिय, तो यहाँ जो गड़बड़ है वो यहाँ है माते में। माते शब्द गलत है, अशुद्ध है, यहाँ लिखिए माते। ग पाठ लिखती गर्जती फलती सेवती, तो इसमें जो गड़बड़ है वो यहाँ है सेवती में। ये एक्चुअली सेवते होता है ये रूप, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए ये गलत है यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन, मंजुषात है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। प्रसन्नताया खुशी से, चिकित्सकम चिकित्सक को, लब्धवा प्राप्त करके, शरीर से शरीर का, या के दक्षाः निपुण, तो प्राप्य, प्राप्य के लिए प्राप्त करके कौन सा शब्द है, लब्धवा, तो यहाँ लिखेंगे लब्धवा। कुशलः निपुण, इसके लिए शब्द है ये दक्षाः, तो ये शब्द आएगा यहाँ दक्षाः। अगला है हर्षस्य, हर्षस्य खुशी से, तो इसका है प्रसन्नतायाः, इस शब्द को लिखेंगे यहाँ प्रसन्नतायाः। अगला शब्द है देहस्य, शरीर का, तो इसके लिए शरीरस्य दिया हुआ है, आप लिखिए फटाफट शरीरस्य। अगला शब्द है वैद्यम, वैद्यम के लिए चिकित्सकम, तो यहाँ लिखिए चिकित्सकम, चिकित्सकम। तो ये एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5 में अधो लिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है, यानी एक शब्द में लिखना है। तो क भाग में आपसे प्रश्न पूछा है, मंचे कति, मतलब कितने, बालक वयः उपविष्टाः सन्ति, कितने बालक बैठे हैं, बाल कवयः है, कितने बाल कवि बैठे हैं, तो 4 बाल कवि थे, तो लिखेंगे 4 के लिए चत्वारः। ख भाग में के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर करते हैं, श्रोतारः, ये बहुवचन शब्द है, प्रथमा विभक्ति, बहुत सारे श्रोता हैं तो श्रोतारः। ग भाग गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, जो गजाधर है वो किसको उद्देश्य करके अपना काव्य करता है, काव्य प्रस्तुत करता है, वैद्यम, वैद्य को उद्देश्य करके, वैद्य के बारे में कहता है वो, तो यहाँ है वैद्यम। घ भाग में तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, किसके ऊपर हाथ फिराता है, फेरता है, तोंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, तो इसके लिए शब्द था तुंदस्य, षष्ठी विभक्ति आएगी क्योंकि कस्य है, कस्य का आंसर देंगे तो उसी विभक्ति में देंगे। ग पाठ लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार कौन होते हैं, शरीराणि, शरीर बार बार होते हैं, तो शरीर राणी। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पिए, ऋणम कृत्वा, तो यहाँ आप लिखेंगे ऋणम, ऋणम कृत्वा, ऋण करके घी पिए। एक्सरसाइज 6 मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत,
मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा कीजिए। नासिकायाम एव, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, नासिका पर ही, वारम वारम बार बार, खड़गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से तृतीया विभक्ति है, उपाविशत बैठा, छिन्ना काट दिया, सुप्त है या छिन्ना मतलब कट गया, सुप्त है सोया हुआ, और प्रिय है प्रिय। तो पूरा एकस्य नृपस्य एक है डैश वानरः आसीत, राजा का एक डैश था। क्या था राजा का एक? राजा का एक प्रिय बंदर था। तो यहां लिखेंगे प्रिय। तो यहां लिखिए प्रिय है। एकदा नृपः डैश आसीत, एक बार जो राजा है वो सोया हुआ था, तो सोया हुआ के लिए सुप्त है। वानरः डैश तम अविजयत, बंदर जो है वो डैश से उसको हवा कर रहा था। किस चीज से हवा कर रहा था? आप देख सकते हैं व्यजनेन, तो यहां लिखेंगे व्यजनेन, पंखे से। तदैव एका डैश नृपस्य नासिकायाम डैश, तभी एक डैश राजा की नासिका पर, नाक पर डैश, तो एक कौन? मक्षिका। तो यहां लिखिए मक्षिका, एक मक्खी राजा की नाक पर बैठी, तो उपाविशत, यहां लिखिए उपाविशत। यद्यपि वानरः, हालांकि बंदर डैश व्यजनेन ताम निवार्यति, वानरः बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, नासिका पर ही उपविशति, इसमें बैठ रही थी। तो यहां लिखेंगे वारम वारम, वानरः वारम वारम, नृपस्य नासिकायाम एव, उपविशति स्म। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह मक्षिका को मारने के लिए डैश प्रहारम अकरोत्, डैश पर प्रहार कर दिया। किस पर? किस से प्रहार कर दिया? खड़गेन, ये रहा शब्द। तो इसको लिखिए ड हल है, खड़गेन। प्रहारम अकरोत्, मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़कर, डैश गता, उड़कर कहाँ गई? दूरम गता। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत, उसकी नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अत एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनई सह डैश न उचिता, मूर्ख जनों के साथ क्या उचित नहीं है? मित्रता। ऊपर टेबल में दिया हुआ है शब्द मित्रता, मित्रता न उचिता। तो इस तरह ये 6 एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई। अब देखिए 7th एक्सरसाइज को, विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जोड़ो। उल्टे शब्द हैं, इनसे विपरीत शब्द हैं इधर। तो अधः है नीचे, अधः को जोड़ेंगे ऊपरी ऊपर। अंत है अंदर, तो बही बाहर। दुर्बुद्धे है बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई ऊंचा, नीचई नीचे। इसके बाद है दुर्लभम, दुर्लभम जो बहुत मुश्किल से मिले, और सुलभम जो आसानी से मिले।
7th एक्सरसाइज कंप्लीट। अब ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें। अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहि नीचै पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः अन्तः बहि नीचै पुनः इत्यादि अव्ययपद आए हैं। येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति। इनमें जो है तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही रूप होता है इनका। विकारो न जायते, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उक्तम च सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तद अव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो रूप नहीं बदलता है, जो सदृशम एक जैसा दिखता है, तद अव्ययम वही अव्यय होता है। तो इस तरह ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है।